मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मेरे साथ अपने कलाम इफ्सिनूस का 5वां बाब 18वीं आयत। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। शराब और मैनोशी में फ़र्क है अजीज़ों। मैं इन दोनों के फ़र्क पे बात नहीं करूँगा। इसकी वीडियो मैं आइंदा किसी वक्त बनाऊँगा और वो आपको मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरा फोकस जो है वो इस आयत को लेके शराब नोशी के हवाले से होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं थोड़ी सी पी लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और बास कहते हैं बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, और बास जो कि तीसरा ग्रुप है वो तो कहता है ज़्यादा भी पी लें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अजीज़ों, मेरा नाम नवाज़ नथानियल है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अजीज़ों, इस आयत के मैंने 2 टॉपिक बनाए हैं ताकि आपको सारी बात की समझ आसानी से आ जाए। पहला टॉपिक जो है वो शराब में मतवाले होने से क्या मुराद है, और दूसरा रूह से मामूर होने से। शराब में मतवाला होना क्या चीज़ है? अजीज़ों, अगर आप देखें मिसाल उसका 23वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक, तो ये सारी जो बातचीत है वो जिस्म की खराबियों के हवाले से इसका जिक्र करता है। और जब आप देखते हैं 33वीं 33rd वर्स, और वहाँ पे कहता है और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। इसका मतलब है कि जब मैं शराब नोशी करूँगा, इसमें मतवाला होऊंगा, तो मेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। अब बुनियादी तौर पर मतवाला होना शराब में, इससे क्या मुराद है? अजीज़ों, जब मैं हद से ज़्यादा शराब पी लेता हूँ और इसके नशे में आ जाता हूँ, तो मेरा जिस्म और मेरी जान मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, बल्कि ये इब्लीस के कंट्रोल में चली जाती है और मेरा इख्तियार इस वजह से ख़त्म हो जाता है। और इब्लीस इस इख्तियार को जिस तरह मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकता है, और वो हमेशा नेगेटिवली इस्तेमाल करता है, और इसका रिज़ल्ट तो बहुत बुरा निकलता है। लेकिन अगर आप देखें वही मिसाल उसका 23वां बाब और उसकी 21वीं आयत में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे। ना सिर्फ कंगाल होंगे अजीज़ों, बल्कि इनकी फैमिलीज़ में सेपरेशन, तलाक यहाँ तक नौबत पहुँच जाती, मारपीट, ये एक मामूल बन जाता है। अजीज़ों, शराब में मतवाला यानी जिस्म और जान का कंट्रोल लूज़ करना और इब्लीस को देना। इसी तरह रूह में मामूर होने से क्या मुराद है? अजीज़ों, जब मैं मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, तो जिस तरह अमाल उसका 2 बाब और 38 वर्स में लिखा हुआ है, गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुद्स इनाम में पाओगे। और अगर आप यूहन्ना उसका 14वां बाब और 23वीं आयत में देखें, तो वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। जब मैं मसीह खुदा उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, तो अजीज़ों, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह मेरे साथ सकूनत करते हैं, रिहाइश पजीर होते हैं। लेकिन जब मैं रूह से मामूर होता हूँ, तो उस वक्त अजीज़ों मेरी जान और मेरा जिस्म पाक रूह के कंट्रोल में चला जाता है, और वो एज ए किंग इसके ऊपर इख्तियार रखता है, और वो खुदा के जलाल के लिए इसको इस्तेमाल करता है। अमाल उसका 2 बाब और उसकी 4थी आयत में कुछ इस तरह लिखा है, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अजीज़ों, रूह से मामूर जिस्म और जान का कंट्रोल रूह कुद्स के हाथ में चला जाता है, और वो इसका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मसीही को आया शराब थोड़ी या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पीने की इजाज़त है? अजीज़ों, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, ज़रूरी ये है कि बाइबल क्या कहती है। अगर आप पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में देखें, तो वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल। अजीज़ों, थोड़ा सा मैं नस्ल पे बात कर लूँ।
हमारे यहाँ पे ज़ात को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत होती है कि मैं गिल हूँ, मैं बूरट हूँ, या इस किस्म की और ज़ातें। मेरे दादा अक्सर ये कहा करते थे, ज़ाता ते कुत्ते बिल्लियाँ नहीं होंदियाँ ने, असी सारे आदम ज़ात हाँ। लेकिन हम आदम ज़ात में भी अजीज़ो बरगजीदा नस्ल यानी सुपीरियर। और फिर अगली उस आयत का अगला हिस्सा जो कहता है शाही काहिनों का फिरका, कहानत हमने करनी है और वो किसकी? शाही का। और पुराने अहदनामे में तो अजीज़ो कुछ बार की किताब उसका 10वां बाब 8वीं और 9वीं आयत में हारून को खुदावंद 8वीं आयत में क्या हुक्म देता है, जो कि 9वीं आयत में है, तू या तेरे बेटे मैं या शराब पी कर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो, ताकि तुम मर ना जाओ, और ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा। अजीज़ों, जो काहिन है उसके लिए कानून क्या है कि शराब पी के इबादत खाने में नहीं आना, खैमे इज्तिमा में नहीं आना। और इसी किस्म की बात इसकी है उसका 44वां बाब और उसकी 21वीं आयत में कुछ यूँ कहता है, और जब अंदरूनी सेन में दाखिल हो तो कोई काइन मैं ना पिए। यहाँ पे भी तकरीबन उसी किस्म की बात करता है। अजीज़ों, कुछ मसीही ये सोचते होंगे जब मैंने चर्च करवाना है या एज ए मेंबर चर्च जा रहा हूँ तो मैं उस टाइम शराब नहीं पीऊँगा, उस टाइम मैं उसका ब्रेक ले लूँगा। जबकि पालूस रसूल पहला करंथी उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में बड़ी अच्छी बात कहता है। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला हो। इसमें पहला पॉइंट ये है कि इसका मतलब है हैकल भी मैं हूँ और उसकी कहानत भी मैं नहीं करती। तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी हैकल जो है वो शराब के नशे में या शराब से पॉल्यूटेड की जाए? हरगिज़ नहीं। और फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, इसकी दूसरी जो अगली आयत है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अजीज़ों, मेरे पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये मोबाइल किसका है, तो आप इसका बड़ा सिंपल आंसर देंगे कि भाई ये आपका है, यानी मेरा। अब ये मेरा किस वजह से हुआ है? क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट की है। इसकी पेमेंट की वजह से ये मोबाइल मेरा हुआ है। इसी तरह ये जो बदन है इसकी पेमेंट खुदा बाप ने की है अपने बेटे के वसीला से। इसका मतलब है इसका मालिक जो है वो खुदा ही है। और अगर मैं शराब नोशी या इस किस्म की हरकत करता हूँ तो ना सिर्फ अपने बदन को पोल्यूटेड करता हूँ, हैकल को पोल्यूटेड करता हूँ, कहानत में डंडी मारता हूँ, बल्कि जो मेरा मालिक है उसके साथ भी धोखाबाजी करता हूँ। अजीज़ों, अब ज़रा इसके चाल चलन के हवाले से भी बात कर ली जाए कि जब मैं नोशी की जाती है या शराब नोशी की जाती है तो चाल चलन से क्या वाक़या होता है जब मैं मतवाला हो जाता हूँ। अजीज़ों, इसमें बाइबल में आपको इसके बहुत से हवालाजात मिलते हैं और इस तरह हमारे माशरे में भी लड़ाई झगड़े घरों में तलाक तक नौबत पहुँच जाती है। ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा इस बात को लेके मारपीट तक नौबत आ जाती है। लेकिन बाइबल में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल को करूँगा और मेरे ख्याल से वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इन सब बातों पर ओवरकम आ सकते हैं। अजीज़ों, अगर आप देखें पैदाइश उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत से लेके 38वीं आयत में जब लूत की बेटियां अपने बाप को नशा देकर और उसके साथ बदफेली करती हैं। अजीज़ों, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मैं महक के या शराब के नशे में होता हूँ तो अपनी अकल से आउट हो जाता हूँ और अबलीस उस बदन का बहुत नेगेटिव इस्तेमाल करता है, क्योंकि मेरी जान और मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे कि मैं इसका जिक्र पहले कर चुका हूँ। जबकि पालूस रसूल पहला करंथियों उसका 4वां बाब और उसकी 15वीं आयत में कुछ यूँ कहता है, मैं रूह से भी दुआ करूँगा और अकल से भी दुआ करूँगा और रूह से भी गाऊँगा और अकल से भी गाऊँगा। अजीज़ों, अगर आप भी चाहते हैं
कि आप अपना इख्तियार खुदा बाप के हवाले करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तो अजीज़ों, आपको मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना होगा ताकि आपकी पेमेंट, जिसकी प्लानिंग खुदा बाप ने पहले से कर रखी है, हो जाए और आपको इनाम में पाक रूह मिल जाए। तो आप मेरे साथ इस दुआ में शरीक हो। खुदावंद यीशु, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बना दे। बाप, अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर दे ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ। मसीह यीशु के नाम से आमीन। अजीज़ों, अगर आपने मेरे पीछे ये दुआ बोली है तो अजीज़ों, ना सिर्फ आपकी पेमेंट हो चुकी है बल्कि आप में खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूह रिहाइश पजीर हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इफिसियों उसका चौथा बाप और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, पुरानी इंसानियत को उतार दो, और जबकि 23वीं आयत में, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अजीज़ों, अब ज़रूरत इस बात की है कि आप ना सिर्फ रूह में मामूर होते जाएं बल्कि उस जलाल को जो कि खुदावंद ने आपके लिए पहले से तैयार की है, उस जलाल को हासिल करें। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। आमीन।